नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धान खरीद पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बघेल का कहना है कि सरकार धान खरीद नहीं करने का षड्यंत्र रच रही है। इस वजह से धान के उठाव और कस्टम मिलिंग की नीति में बदलाव किया गया है। बघेल का आरोप है कि अधिकांश जगहों पर धान खरीदी की तैयारी शुरू नहीं हो सकी है। अब धान उपार्जन की हमारी सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। अब बफर स्टॉक के उठाव की कोई सीमा नहीं है, जबकि पहले 72 घंटे में उठाव करना पड़ता था। बघेल ने कहा है कि पहले मार्क फेड के लिए 28 फरवरी तक का समस्त धान का जो निपटान की बाध्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। इससे धान खरीदी के बाद सूखत की समस्या आएगी और समितियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बघेल के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब सरकार थी तब भूपेश बघेल ने किसानों की चिंता नहीं की, जब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने कहा जब विष्णुदेव साय की सरकार बनी तो धान की रिकॉर्ड खरीदी की, किसानों को एक मुश्त पैसा दिया। कांग्रेस सरकार 4 किस्त में पैसा देती थी। आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। ऐसे में कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है कि धान खरीदी की तैयारी अधूरी है और धान को बारिश पानी से बचाने की क्या व्यवस्था है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं जिसको लेकर धान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जिस भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति। हमने जो कहा 3100 रुपया कुंटल में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो हमने करके दिखाया है। और आगे भी सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी हो, किसानों को उनके धान की कीमत 3100 रुपये जो हमने कहा है वो पूरा का पूरा मिले। भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से किसानों के जेब में डाका डाला था, 4 किस्तों में पैसा दी, चौथे में कटौती की, इसका जवाब भी भूपेश बघेल को देना चाहिए। पहले दिन केवल धान खरीदी होगा और इनको 60 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहां राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये कुंटल दे देते हैं, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात यह है कि जो 3 दिन की लिमिट था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के हम मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों को समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो जहाँ धान भाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंत हो जाता था, तो हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपये कुंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया समिति को जाता था। अब यह आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा। तो सुना आपने, धान पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में छिड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ ही देर में जो है वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ होंगे। पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी आपसे है कि धान खरीदी को लेकर आखिर नियम में बदलाव क्यों किए गए हैं। भूपेश बघेल जो कि पूर्व सीएम, उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले निपटान का जो समय था 72 घंटे का था, 28 फरवरी की तारीख थी, लेकिन आपने उसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। ऐसे में अगर धान सूखत होता है और वजन घटता है तो इसकी जिम्मेदारी, इसका जो है वो है, मतलब जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि धान पर जो सियासत कर रही कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। और वो जितने भी आरोप लगा रहे हैं कपोल कल्पित कल्पना है, ये कुछ ऐसा होने वाला भी नहीं।
बिल्कुल नहीं होगा। हमने सारी तैयारी करके रखा है, सारी प्लानिंग से करके रखा हुआ है। मैं भूपेश बघेल जी के बयान को देख रहा था कि हमारी नीतियों को कांग्रेस भाजपा ने परिवर्तित कर दिया। आपकी नीति थी क्या? आपने 2000 के कहते 18 से 23-24 तक क्या नीति बनाई, मुझे बताइए। आपकी नीति कब बनी थी मैं बताता हूँ। 2000 से 2003 तक, जब अजीत जोगी की सरकार थी। उसके बाद तो भाजपा की सरकार आ गई थी। और क्या नीति हुआ करती थी कांग्रेस की धान खरीदी में, मैं बताता हूँ। पैर से, जूते से दबा के किसानों के धान को देखा जाता था और पानी में डुबो के देखा जाता था। ये कांग्रेस की नीति थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, इन नीतियों को परिवर्तित किया और किसानों के उपार्जन का सम्मान करते हुए हमने सही तरीके से उसकी खरीदी और उसकी जांच की प्रक्रिया को अपनाई। कांग्रेस कब नीति बना दी मुझे बता दे। और रही बात है, जितना फिर मैं कह रहा हूं जो कांग्रेस कह रही है, कपोल कल्पित कल्पना है। आपने देखा किसानों का क्या सम्मान करती थी कांग्रेस। यही कांग्रेस थी ना जिसने कहा था 2 साल का बोनस दूंगा, इनके घोषणा पत्र में था। सरकार चली गई, दिया क्या इन्होंने घोषणा पत्र में? अपनी बातों को किसानों का पूरा किया क्या? बचा हुआ 2 वर्ष का बोनस देंगे तो हम नहीं दे पाए थे, और हमने जैसे ही ये हुआ 14 दिसंबर को उस 2 साल के बोनस को दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती नहीं है वरन करती है। बहुत घमंड था भूपेश बघेल जी को, किसान आएंगे, ऐसा करेंगे, किसान हमको सरकार मिल जाएगी। उसी किसान ने इनको बाहर कर रविंद्र दिया, सिंह जी, क्योंकि अभी किसान को इनके ऊपर भरोसा नहीं था। रविंद्र सिंह जी, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में नीति बनी ही नहीं है। 2003 में जब बीजेपी की सरकार आई तब नीति बनी है, तो 2018 में फिर क्यों आपको खाड़ फेंक दिया गया किसानों ने? मैंने वही बात कहा हाँ, कि भूपेश बघेल बोल रहे थे कि हमारी नीति को भाजपा ने बदल दी। अरे आपने नीति क्या बनाया? हमने 18 तक जो नीति बनाया था ना, उसी को आप चला रहे थे। आपने कोई विशेष रूप से नीति नहीं बनाया। आपकी नीति क्या थी? मैंने पहले ही कहा, 2000 से 2003 तक किसानों के धान को जूते से रगड़ के देखना और पानी में डुबो के देखना, ये आपकी नीति थी। वो तो उसके बाद हमने परिवर्तित किया ना, और आपने उसको यथावत रखा। अच्छा रविंद्र जी बताइए, जो भूपेश बघेल जो आरोप लगा रहे हैं कि 72 घंटे में उठाव करना पड़ता था, लेकिन अब जो है समय जो तिथि है जो बदल दी है, अब आपने ज्यादा समय कर दिया है, इसलिए कोई दबाव नहीं रहेगा उनके ऊपर जो समितियां हैं। और साथ ही ये है कि आपके जो है 2028 समितियां के लगभग जो है 13,000 कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। आप ऐसे में कैसे जो है किसानों की धान खरीद का वादा करते हैं? ना कोई तैयारी है आपकी, ना ही कोई तिथि नियत है, ना ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऐसे में कैसे संभव है कि 14 नवंबर से धान की खरीदी हो पाएगी? रविंद्र जी एक शब्द में जवाब दीजिए, मैं शिल्पा दिवंगन जी करूंगा। हमारी पूरी तैयारी है। भूपेश बघेल की सरकार में बारदाना के लिए जूट कमिश्नर को पैसा नहीं दिया जाता था, हमने पहले दे दिया। हम 14 नवंबर से खरीदेंगे, और जो भी अभी क्या कहते हैं स्ट्राइक में है 2008 समिति के, वो सब वापस आ जाएंगे 14 नवंबर से। तो कब आएंगे? आप मांगे उनकी मान ही नहीं रहे हैं, वो तभी भी हड़ताल पर है। रविंद्र जी मैं तो आपको कह रहा हूँ, आज 11 तारीख हो गया, 14 नवंबर है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम 14 नवंबर को खरीद लेंगे, किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं आएगा। 14 नवंबर को आप उनकी मांगे मानेंगे तो धान की खरीदी कब करेंगे फिर रविंद्र सिंह जी? उसके लिए व्यवस्थाओं करने के समय चाहिए पड़ता है ना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। जी, मैंने नहीं कहा कि 14 नवंबर को उनकी मांग मानी जाएगी, मैंने कहा 14 नवंबर से खरीदी कर देंगे। 2 दिन की बात है, आप इंतजार कर लीजिए। मेरी बात सही होगी, सरकार की बात सही होगी। भूपेश बघेल चलिए मान लीजिए आपने 12 तारीख 13 तारीख को कर दिया है उनको हड़ताल, उनकी वापसी करवा ली है। उसके बाद कोई व्यवस्थाओं करने में समय लगता है, 7 दिन लगभग तो लगते हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में। कैसी व्यवस्था दुरुस्त कर पाएंगे आप 2 दिन में? पूरी तैयारी है हमारी धान खरीदी केंद्र में। हवा में तैयारी है। बिल्कुल हमारा सिस्टम बना हुआ है भाई। चलिए मैं तो कह रहा हूँ शिल्पा जी, आप 14 तारीख को फिर इसी टीवी डिबेट में आमंत्रित। चलिए हम बिल्कुल हम भी इंतजार करेंगे आपके, बिल्कुल हम भी इंतजार करेंगे रविंद्र जी। शिल्पा जी, यहाँ पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं भूपेश बघेल सरकार पर। कहा है कि इनकी कोई नीति थी ही नहीं किसानों को लेकर। जो भी नीति बनाई थी वो बीजेपी सरकार ने 2003 में बनाई थी। फिर भी भूपेश बघेल जितना आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं, धान खरीदी न करने के लिए षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ उनके आरोपों में जो है सच्चाई नजर आ रही है? शिल्पा जी नमस्कार। देखिए कपिल जी, किसानों के हितैषी कौन थे? आज दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरीके से हो चुका है, पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि भूपेश सरकार में किसानों की व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त थी कि किसान खुश थे और किसानों की संख्या वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि सहकारी समितियों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। आज सहकारी समिति का एक मैं लेटर दिखाती हूँ आपको, राइस मिल एसोसिएशन का, आप देख पा रहे होंगे। तो इस एसोसिएशन में लेटर में लिखा हुआ है कि हम नहीं कर पाएंगे, जो मिलर्स हैं वो खरीद
खरीफ विपणन वर्ष में मिलिंग कार्य करने में असमर्थ है। ये एक लेटर के माध्यम से मैं आपको अब तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ। सरकार में ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो व्यवस्थाएं हैं। राइस मिल एसोसिएशन नहीं देंगे। सरकारी जो कर्मचारी है, 13,000 कर्मचारी आपने बताया कि हड़ताल पर हैं, इनकी पहले से कोई व्यवस्थाएं नहीं है, हवाबाजी करते हैं, इनकी तैयारियां नहीं। जब ये विपक्ष में, जब भूपेश सरकार की 10 की कोई व्यवस्थाएं नहीं, जबकि उस समय व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त और एक प्लानिंग के तहत होती थी, किसान खुश थे। आज यदि सुखद हो जाती है तो इनकी जो नियम था, 72 घंटे वाला जो नियम था, वो हटा दी गई है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? इनका सवाल, इसका जिम्मेदार ये उत्तर देने में आज भी असमर्थ है। 2 दिन बाद खरीदी कैसे कर असमर्थ है। सबसे पहली बात तो आज 24 वर्ष हो रहे हैं राज्य को बने हुए। 1 नवंबर से खरीदी करनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने जिस प्रकार से देरी की है, उसमें परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में यदि किसान ही खुश नहीं है, रिमोट कंट्रोल की सरकार के दबाव तले किसान दबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की जवाबदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी भली भांति नहीं निभा शिल्पा जी, पा रही। 47 दिन का समय है धान खरीदी के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि पर्याप्त समय है? और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपकी सरकार में 4 किस्तों में भुगतान होता था, अब 1 मुश्त में हो रहा है, क्या ये अच्छी पहल नहीं है? देखिए, 4 किस्तों में भुगतान लेकिन समय समय पर हो जाता था। जो जिस प्रकार से जरूरत होती थी, जिस प्रकार से परिस्थितियां होती थी, समय पर उनके खाते में चला जाता था। पर ये तो जिस प्रकार से बातें आती के घर दिखाने के कुछ और जबाने के कुछ और दिखाई देते हैं, ये अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। आप आज तक के परिदृश्य में जनता से जमीनी स्तर पर पूछिए, ये क्या किसान हितैषी वाले कार्य कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये उत्पन्न शिल्पा होता जी, है। बताइए, अगर कांग्रेस ने, भूपेश बघेल सरकार ने किसान हितैषी काम अच्छा किया है, फिर 2023 में किसानों ने क्यों उखाड़ फेंका भूपेश बघेल की सरकार को? अगर नियम अच्छे थे। बार बार परिचर्चाओं में यही कहते हैं कि झूठ और षड्यंत्र का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछाया था, जीत और हार के कई पैमाने होते हैं। ऐसा एक जन हितैषी कार्य जो भूपेश सरकार में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में एक भी जन हितैषी कार्य नहीं हुए। आप बताइए, भारतीय पार्टी प्रवक्ता से पूछिए कि अच्छा जन हितैषी योजनाएं बनाई है, नई योजनाएं, नवाचार किस क्षेत्र में किया है? ये अभी भी देखिए शिल्पा जी, किसानों को बोनस मिल गया, जो महतारी वंदन योजना की किस्त महिलाओं को मिल रही है, ये अच्छे कार्य नहीं लगते आपको क्या शिल्पा जी? जमीनी स्तर पर है, वो तो दिखाने का। चलिए आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी से। आपने बड़े आरोप लगाए हैं रविंद्र जी, यहाँ पर बड़े आरोप लगे हैं, आप जो है नकली दिखावा करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, बरगला कर किसानों को आपने सत्ता हासिल कर ली है। शिल्पा जी के आरोप हैं तमाम प्रकार के, लेकिन एक सवाल उन्होंने लेटर दिखाया है मिलिंग एसोसिएशन का, उसको लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगा। भूपेश बघेल की सरकार जो है अब 120 रुपए प्रति क्विंटल जो है मिलिंग के लिए, धान की मिलिंग के लिए दिया करती थी इन मिलर्स को, और आपकी सरकार ने जो है 60 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, यानी कि जस्ट आधा कर दिया है। अब जो है ऐसे में कैसे धान की मिलिंग होगी? कपिल जी, आप तो काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ। जब एक कांग्रेस नीति तब थी 120 रुपए जब किए थे ना 60 रुपए का, तो 60 रुपए मिलर्स को मिलता था, और 60 रुपए किसके जेब में जाता था सारी दुनिया जानती थी। किसने बिचौलिए का काम किया और 60 से 120 बढ़ा के किए ना, किसके जेब में पैसा गया सारी दुनिया को पता है। ये मत बताए कि हमने शिल्पा जी बड़े आरोप लग रहे हैं। अरे पूरा सब जानते हैं, सर्वविदित है। और दूसरी बात, मैं बहुत किसान हितैषी कर रहे थे, आपने भी कहा और मैं तो शुरू में कहा, इतने किसान हितैषी थे तब ये सत्ता से बाहर क्यों हुए? और भगवान करे ऐसे ही किसान हितैषी रहे हैं और हम सत्ता में आते रहे और ये सत्ता से बाहर होते रहे, कभी मुंगेरी डाल के स्वप्नों से आगे नहीं ये होगा। जब सरकार इनकी चली जाती है तो भाजपा जब आती है झूठ और षड्यंत्र से आती है। इन लोग तो सत्यवादी लोग हैं, इन लोग एक बार आए थे तो बहुत सत्यवादी तरीके से आए थे, यथार्थ तरीके से आए थे, लेकिन भूल जाते इन लोग। काठ की हांडी ना एक ही बार चढ़ती है, और भूपेश बघेल की सरकार काठ की हांडी थी।
उतर गई हमारी चौथी बार इसी लेकिन छत्तीसगढ़ में रविंद्र जी, एक सरकार है ना। सवाल मेरा ये है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जो 60 रुपए वो किसकी जेब में जाता था, मध्यस्थता मीडिएटर की जेब में जाता था, तो ये लेटर तो जो है मिलिंग एसोसिएशन का है, ना कि कांग्रेस का है। मिलिंग भाई, ऐसे एसोसिएशन का लेटर विरोध में कर रही है। ऐसे लेटर में भूपेश बघेल जी के नौटंकी वाले 10 ठो दिखा सकता हूं जो केंद्रीय पूल से खरीदे, ऐसा वैसा खरीदते नहीं थे, केवल केंद्र को लेटर लिखते थे। और ये जो लेटर है ना, ये चलिए अपनी जगह पर है, सब चीज हमारा दुरुस्तीकरण है। वो तो अभी आप समितियों का बोल रहे हैं, हम 14 नंबर से खरीदी भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा जी ज्यादा इस बात की चिंता मत करे कि कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे। 14 नवंबर को शिल्पा जी किसी धान खरीदी सेंटर पे आ जाइएगा, आपका जो है ना झूठ वहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यथार्थ रूप से करती है, हम कुतर्कों पे बात नहीं करते, तर्कों पे बात करते हैं एकदम। और 72 दिन की जो खरीदी है 31 चलिए दिसंबर चलिए तक खरीद लेंगे। चलिए रविंद्र जी और शिल्पा जी, आपको रुकना चाहूंगा इसी कड़ी में। जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। मनीष जी, एक मेरा सवाल ये है, धान खरीदी को लेकर जो है लगातार बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है। पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम में बयानबाजी चल रही है धान खरीदी को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि ये षड्यंत्र है, धान न खरीदने के लिए उनके नियमों में बदलाव किया गया। पहले 72 घंटे में धान का उठाव होना था, इन्हें 28 फरवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन अब उसको 31 मार्च कर दिया गया है। ऐसे में धान की सूखा जो होगी, जो वजन कम होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और समितियां जो है ऐसे में फिर आगे की खरीदी बंद कर देंगी। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की राजनीति से बखूबी जानते हैं, परिचित हैं। क्या लगता है कि पिछली सरकार में और अब की सरकार में जो धान खरीदी हो रही है, उसमें कौन किसान हितैषी है और कौन हितैषी नहीं था? देखिए, स्वाभाविक रूप से यदि बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल किसान हितैषी होने का दम तो भरते हैं। इसके पहले हम बात चाहे कांग्रेस की कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कर लें, दोनों किसान हितैषी होने का दम तो भरते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यदि किसानों की देखी जाए तो बड़ी दयनीय आज भी बनी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर में। किसान से धान खरीदी कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बोनस देने की बात कर रहे हैं, एक बार में एक मुश्त पैसा देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसान की जेब में पैसा भी पहुंच रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है, किसान जो एक्चुअल किसान है उन तक वो फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, वैसे जो किसान है उन तक जो है वो फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। वो बिचौलियों के चक्कर में पड़ रहे हैं और बिचौलियों के कारण उनका नुकसान हो रहा है, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह भी रहे थे। तो ये जो स्थिति है इसको देखने की आवश्यकता है। वास्तविक रूप से किसान को बीज पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद आज जो स्थिति है जिसमें धान खरीदी की जो बात है, धान खरीदी को लेकर देखिए आज जो स्थिति है उसमें किसानों का धान सूख गया है और सूखने के बाद जो वजन कम होने की बात जो कही जा रही थी, निश्चित रूप से वो स्थिति आती है। तो इन स्थितियों में अंततोगत्वा दोनों ही राजनीतिक दलों की लड़ाई में नुकसान तो उन किसानों का हो रहा है जो छोटे किसान है। बड़े किसानों को फर्क नहीं पड़ता जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, छोटे किसानों को फरक पड़ रहा है जो 1 एकड़ 2 एकड़ में फसील करते हैं और जिनका जीवन यापन ही किसानी और इससे चल रहा है। मनीष जी, बड़ा सवाल ये है कि 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर है 4 नवंबर से। उनकी हड़ताल से वापसी कराना, फिर पूरा खाका तैयार करना, समितियों को लेकर व्यवस्थाएं करना, क्या ये सब संभव है 14 नवंबर तक कि धान खरीदी कर लेगी सरकार शुरू? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वो जो लोग हड़ताल पर हैं, जिनकी वजह से ये पूरी स्थितियां निर्मित हुई है, लगभग 3,000 के आसपास समितियां हैं, उनके कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? जब आप किसान से हितैषी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब आप किसान के हितैषी हैं तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? क्यों ऐसी स्थिति है कि उनको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है? जब आप आम जनता के लिए काम करने की बात करते हैं, किसानों के लिए काम करने की बात करते हैं, युवाओं के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां क्यों है? राजनीतिक दल निश्चित रूप से अपने आप को, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, मतदान करवाने के लिए निश्चित रूप से बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर वास्तविक धरातल पर जब उतरा जाए तो वहां पर परिस्थितियां कुछ और होती हैं, जैसा कि अब ये दिख भी रहा है। तो इन चीजों को समझना होगा और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन व्यक्तियों तक सीधे तौर पे पहुंच सके जो उसके वास्तविक हकदार हैं। बड़े किसानों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि छोटे जो किसान हैं, जिनके पास सीमित जमीन है, जिनका जीवन यापन किसानी से ही चल रहा है, वैसे लोगों तक किसका फायदा पहुंचे, उनको खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, बीज उनको सही उच्च क्वालिटी के मिले,
तो ये जो चीजें हैं इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज जब फसल खरीदी की जब बात आ रही है तो वहां पर लगातार इस तरीके की स्थितियां निर्मित होना, और लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी ही ये सवाल उठाती थी कि धान खरीदी जो है 1 नवंबर से नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ही तो उठाती थी। आज उनकी सरकार है तो वो क्यों इतना लेट कर रहे हैं उसमें, इस बात को भी समझना होगा। ये भी जवाब लेंगे उनसे। शिल्पा जी, यहाँ पर रविंद्र जी ने बड़े आरोप लगाए हैं, आपके पत्र को भी उन्होंने खंडित किया है। कैसे कई पत्र को जो है एसोसिएशन के मिलिंग एसोसिएशन के जो हमने देखा है वो फर्जी हो सकते हैं, ऐसे तमाम पत्र घूमते रहते थे। और अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर मनीष जी भी कि आपकी सरकार थी, आपने जो है मध्यस्थों का बोलबाला रहा है, मीडिएटर्स का बोलबाला रहा है, जमीनी हकीकत जो छोटे किसान थे, गरीब किसान तक, उन तक जो है सरकार की जनहित ऐसी नीतियों का फायदा नहीं पहुंच पाता था। कितनी सहमत है इन आरोपों से शिल्पा जी? देखिए, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने की इनकी आदत पुरानी है और अब जमीनी स्तर पर किसानों को और हर वर्ग को जितनी परेशानियां हो रही है, आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी। और जहां तक पत्र की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या विष्णुदेव साय जी के ये पत्र जिसमें ये लिखा हुआ है कि 72 घंटे में सुखद की समस्या हो सकती है, इसमें नियम में के बकायदा उसमें कार्य करना चाहिए, इस नियम के तहत कार्य करना चाहिए, क्या ये पत्र जो विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे वो पत्र भी झूठा है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुखद के कारण शॉर्टेज आई है या आ सकती है, इस पर कार्य करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अब जब इनकी सरकार है, वो भी डबल इंजन की सरकार है, तो अब ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये नियम को हटा क्यों दिए हैं? तो इस प्रकार से यही एक प्रमाण है जिसको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। रविंद्र जी, बड़े आरोप। सबसे बड़ी बात है, क्या कहते हैं, मैंने कहा अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे 72 घंटे में परेशानी आ सकती है, संभावना है, सत्य नहीं है। जब आएगा उसको हम हमारे पास विकल्प है। मैं एक लेकिन क्या ये पत्र भी ये पत्र भी षड्यंत्र वाला है क्या रविंद्र जी, जो दिखा रही थी? मैंने हर पत्र को षड्यंत्र नहीं कहा। मैंने कहा कि जब इनको धान नहीं खरीदना था तो भाजपा केंद्र सरकार पे आरोप लगाते थे भूपेश बघेल कि केंद्रीय पुल से करो वो करो करके, मैंने उसके लिए कहा यदि ये पत्र सही भी है तो कोई दिक्कत नहीं है शिल्पा जी, हम तो स्पष्टवादी लोग हैं, हो जाएगा, उसका भी निराकरण कर लेंगे। आप सुनिए, मैं भूपेश बघेल की एक बात को और आपकी एक बात का निराधार खंडन, सुनिए मैं खंडन कर रहा हूँ। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सारी कवायद इसलिए है कि धान की खरीदी कम हो। सुन लीजिए, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है हमने और सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं हम। पिछली बार आपकी सरकार के जितने बार थे एक वर्ष में उससे ज्यादा धान खरीदी, तो आरोप आपका गलत है कि हम धान खरीदी कम करेंगे। अरे धान खरीदी 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं हम, हमारा टारगेट है, तो हम धान खरीदी क्यों कम करेंगे? तो भूपेश बघेल जी और आपका आरोप तो यही खत्म हो गया कि धान खरीदी कम के लिए 160 लाख खरीदेंगे और उस टारगेट को भी पार करेंगे, चिंता मत करिए। और आपने कहा हमको भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, सुन लीजिए, आपके कोयले का झूठ, आप लोगों पर कोयले का आरोप है कि नहीं है? आपके अधिकारी कोयले के मामले में जेल में है कि नहीं? आपके अधिकारी डीएमएफ में जेल पे है कि नहीं? आपके लोग क्या कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप बोल रहे भ्रष्टाचार के लिए आपके समय पूरे अधिकारी जेल में है, झूठ मत बोलिए। कोयले में, डीएमएफ में, चलिए रविंद्र जी बहुत फेरिस्ट है, आपके अधिकारी जेल में प्रमाणित है। हमको आप हमारे ऊपर चर्चा बहुत फेरिस्त है, लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। रविंद्र जी और शिल्पा जी और रविंद्र जी प्लीज, शिल्पा जी समय का अभाव है। मैं लास्ट प्रतिक्रिया मनीष बोरा जी आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा। क्या जो समय तिथि नियत की है सरकार ने 14 नवंबर, क्या उस नियत तक किसानों की जो खरीदी केंद्र पर आवक होगी, क्या सरकार व्यवस्था दुरुस्त कर लेगी? क्या हड़ताल पर गए कर्मचारियों को वापस बुला पाएगी? क्या संभव हो पाएगा? मनीष जी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, समय का अभाव है। देखिए, निश्चित रूप से एक बात जरूर है, सरकार ने यदि घोषणा की है तो मुझे लगता है कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके उन्होंने घोषणा की होगी। और जो बात है हड़ताली कर्मचारियों की, उनको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, उनके प्रयास कितने गंभीरता से होते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और यदि सरकार ने घोषणा करी वो 14 नवंबर से धान खरीदी करेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई न कोई व्यवस्था करके उन्होंने घोषणा करी होगी। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। मनीष जी आप, शिल्पा जी आप, साथ ही
रविंद्र जी आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन देखना होगा कि सरकार के दावे और वादे में जो तारीख 14 नवंबर है और 47 दिन का जो समय दिया है धान खरीदी के लिए, क्या वो किसानों के लिए पर्याप्त समय है? क्या इस समय में किसान अपनी धान की जो है बिक्री सरकार तक कर पाएंगे या नहीं, या फिर कांग्रेस के जो आरोप हैं वो सच में तब्दील होते हुए नजर आएंगे? सब देखना बाकी होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।